वेस्ट एशिया में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरानी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया है। वाशिंगटन और तेहरान यानी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मिलिट्री एक्शन आगे बढ़ा तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। 27 जून को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी कीकू पर ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और उसके ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया कि यूएस नेवी और एयर फोर्स के फाइटर जेट्स ने 27 और 28 जून की दरमियानी रात ईरान के 10 मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, जो एमटी कीकू पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में थे। अमेरिकी सेना ने 28 जून को अपने एक बयान में बताया कि उसने ये हमला कमांडर इन चीफ के निर्देश यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किए हैं। सेंटकॉम ने कहा कि एमटी कीकू पर ईरानी वन वे अटैक ड्रोन से निशाना बनाया गया था और पनामा के झंडे वाला ये टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल था। कमर्शियल जहाज़ों के खिलाफ ईरान की लगातार आक्रामकता के जवाब में सेंटकॉम की सेनाओं ने आज हमले किए। अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ईरान के मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ और माइन लेयरिंग क्षमताओं को निशाना बनाया है। ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि तेहरान के हमलों का जवाब वाशिंगटन जवाबी हमलों से देगा। वैंस ने एक्स पर लिखा कि ईरान ने सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन किया है, हमने इसका सम्मान किया है। अगर एमओयू को कैसे लागू किया जा रहा है इस पर उनकी असहमति है तो वे फ़ोन उठा सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। कहने का मतलब था कि अगर एमओयू को लेकर कोई असहमति है तो हम बात कर सकते हैं, अनलेस हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, यानी कि हमले का जवाब हमले से ही। ईरानी मीडिया का हवाला देने वाली रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सिरिक द्वीप पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। ये जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समुद्री चेक पॉइंट के पास है, जिसे एक दिन पहले 26 जून को भी निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना की कई मिसाइलों ने केशम द्वीप के एक गाँव को भी निशाना बनाया। ये दूसरा दिन था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। 25 जून को ईरान पर सिंगापुर के झंडे वाले एक कार्गो शिप पर भी ड्रोन हमला करने का आरोप लगा था। इसके अगले दिन अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी के साथ साथ तटीय रडार साइट्स को भी निशाना बनाया। हमले के कुछ ही समय बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई की। रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया के हवाले से बताया कि आईआरजीसी ने ऐलान किया कि उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाकर एक जॉइंट मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया है। आईआरजीसी ने कहा कि यह हमला 26 जून को ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और तटीय रडार साइट के खिलाफ अमेरिकी हमलों का जवाब था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या कुवैत या बाकी देशों से कोई जवाब आया इस पर। तो कुवैत की सेना ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। वहीं बहरीन में सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने फिर से ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स पर हमला किया। बहुत मुमकिन है कि वे कभी नहीं सीखेंगे। एक समय ऐसा आ सकता है जब हम और समझदारी से काम ना ले पाएं और हमें उस काम को मिलिट्री के ज़रिए पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। जिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है वहाँ हुए नुकसान या हताहतों की संख्या के बारे में अमेरिकी अधिकारियों की ओर से तुरंत कोई पुष्टि नहीं मिली है। इन हमलों से दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया है। 2 हफ्ते पहले ही दोनों देशों के बीच 60 दिनों का एक
शांति समझौता हुआ था जिसे बेहद नाजुक माना जा रहा था। ताज़ा तनाव ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ला दिया है। इस पानी के रास्ते से दुनिया के 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की सप्लाई होती है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की रुकावट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और एनर्जी मार्केट के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक पड़ताल से पता चला है कि इस साल ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी बेस समेत कम से कम 20 अमेरिकी बेसों को पहले बताए गए नुकसान से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी पर फिर से विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों, सोशल मीडिया फुटेज और रक्षा विभाग के रिकॉर्ड्स से बहरीन में अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर को हुए नुकसान का पता चला। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के मुताबिक सेना अब बहरीन में बेस को नए सिरे से तैयार करने, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी मौजूदगी कम करने और कुछ बेस को पश्चिम की ओर यानी कि ईरान के मिसाइलों और ड्रोन की पहुंच से दूर ले जाने पर विचार कर रही है। ईरानी हमलों से तबाह हो चुके अमेरिकी सैन्य ढांचों को दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा। यहां तक कि अमेरिका अरब देशों से हटकर इजराइल में बेस बनाने पर भी विचार कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे साथी अर्पित कटियार ने। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।